राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक एकादशी पर श्री हरि माँ लक्ष्मी का संयुक्त रूप से पूजन किया जाता है, परंतु रमा एकादशी पर श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का एक नाम रमा भी है। इसलिए इस एकादशी पर लक्ष्मी नारायण का विधिवत पूजन करने से साधक को धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहती, घर की सभी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। श्री हरि सहित मां लक्ष्मी का घर में स्थायी वास रहता है और सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। हजारों वर्ष की तपस्या और वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से मिल जाता है। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि रमा एकादशी व्रत कब है, तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, रमा एकादशी का व्रत किस दिन धारण करना श्रेष्ठ रहेगा, और जानेंगे रमा एकादशी पर लक्ष्मी नारायण का पूजन किस प्रकार करें, किस मंत्र का जाप करें जिससे श्री हरि माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त हो, और जानेंगे इस एकादशी पर पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही जानेंगे माँ लक्ष्मी भगवान हरि को किस वस्तु का भोग अर्पित करें। सभी बातों की संपूर्ण जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की तिथि शुरू हो जाएगी 27 अक्टूबर की प्रातः 5:23 पर और समाप्त होगी 28 अक्टूबर की सुबह 7:51 पर। 27 अक्टूबर की एकादशी दसवीं तिथि से युक्त है और शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि दसवीं तिथि से युक्त एकादशी का व्रत करने से पुण्यों का नाश होता है और पाप बढ़ते हैं। इसलिए 28 अक्टूबर दिन सोमवार को रमा एकादशी का व्रत करना श्रेष्ठ रहेगा और यह एकादशी द्वादशी तिथि युक्त है। द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत करने से एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, भगवान श्री हरि की पूर्ण कृपा मिलती है। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि एकादशी की तिथि साक्षात श्री हरि का स्वरूप है। यह व्रत श्रद्धा भाव से धारण किया जाता है तो व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, धन संतान सुख सौभाग्य हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। इसलिए इस व्रत को मन वचन कर्म से शुद्ध रहते हुए धारण करना चाहिए। बात करें एकादशी व्रत की विधि के बारे में तो शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि व्रत करने वाले व्यक्ति को दसवीं तिथि में शुद्ध सात्विक बिना प्याज लहसुन का भोजन ग्रहण करना चाहिए और दसवीं तिथि की शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं लेना चाहिए। दसवीं से लेकर द्वादशी तिथि तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। यदि संभव हो तो भूमि पर शयन करें, झूठ न बोलें, क्रोध न करें, किसी की निंदा करना, किसी का अपमान करना, इन दुर्गुणों से दूर रहें। एकादशी के दिन घर का कोई भी सदस्य चावल, बैगन, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल का सेवन ना करे। इन सभी नियमों का पालन करने से ही एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब बात करें रमा एकादशी की पूजा विधि के बारे में तो क्योंकि यह कार्तिक मास चल रहा है तो संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान कर रहे हैं। ऐसा करने से व्रत का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। परंतु नदी स्नान संभव ना हो तो अपने घर पर ही श्री हरि का ध्यान करते हुए सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लें। स्नान के पश्चात सूर्यदेव को अर्घ दें। फिर अपने पूजा स्थल में सभी पूजन की सामग्री इकट्ठी करके उन पर थोड़ा सा गंगा जल लेकर पूजा सामग्री पर अपने ऊपर छिड़क लें और गंगा जल से पवित्रीकरण करके भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी की ऐसी फोटो स्थापित करें जिसमें कि दोनों विराजित हों। यदि आपके पास लक्ष्मी नारायण का विग्रह है तो और भी ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। अब दूध, दही, घी, शक्कर, शहद को मिलाकर पंचामृत तैयार करें। इसे पंचामृत से अभिषेक करें। यदि पंचामृत उपलब्ध ना हो तो आप कच्चे दूध या गंगा जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। यदि फोटो है तो आप स्नान का भाव करके जल के छींटे लगा सकते हैं। इसके पश्चात विधि विधान से माँ लक्ष्मी श्री हरि का पूजन करें। एक दीप प्रज्वलित करके पहले अपने व्रत का संकल्प कर लें। फिर श्री हरि को चंदन, पीले पुष्प, पीले वस्त्र, तुलसी दल अर्पित करें और माँ लक्ष्मी को रोली, लाल पुष्प अर्पित करें। यदि संभव हो तो माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु को इत्र भी जरूर चढ़ाएं। धूप दीप करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यदि समय हो तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कनक धारा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो लक्ष्मी नारायण की संयुक्त कृपा पाने के लिए इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। मंत्र है ओम श्रीम लक्ष्मी नारायण नमः, या फिर
ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इनमें से किसी भी एक मंत्र की आप एक माला का जाप एकादशी के दिन तो जरूर करें। यदि आप अपनी किसी विशेष कामना को पूरा करना चाहते हैं तो एकादशी से शुरू करके पूरे कार्तिक मास इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। श्रद्धा भाव से इस मंत्र का जाप करने से 100% आपकी मनचाही कामना पूरी होगी, क्योंकि लक्ष्मी नारायण की संयुक्त पूजा करने से जीवन के समस्त सुख ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। कर्जे की समस्या, रोग, शोक नष्ट हो जाते हैं। नौकरी व्यवसाय में उन्नति, सफलता और शीघ्र विवाह, संतान प्राप्ति की हर कामना पूर्ण होती है। इस मंत्र की संपूर्ण विधि, मंत्र कैसे जपें, कब तक जपना है, यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसकी अलग से वीडियो बनाकर मैं आपको बता दूंगी। अब बात करें एकादशी पर विधि पूर्वक लक्ष्मी नारायण का पूजन करके उन्हें भोग क्या अर्पित करें, तो आप चाहें इस दिन मखाने की खीर, फल, मिठाई का भोग लगा सकते हैं। इसमें तुलसी पत्र अवश्य डाल दें। श्री लक्ष्मी नारायण की आरती करें। पूजन समाप्त करके क्षमा प्रार्थना कर लें। अब क्योंकि एकादशी का दिन है तो इस दिन तुलसी पूजन भी जरूर करें। इस दिन तुलसी में जल ना दें, केवल तुलसी का पूजन करें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी भी श्री हरि के लिए व्रत धारण करती हैं, इसलिए इस दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। फिर तुलसी पर अक्षत पुष्प अर्पित कर दें। इसके पश्चात दीप प्रज्वलित करके तुलसी की 3 या 7 परिक्रमा करें। तुलसी श्री हरि की प्रिया हैं, इसलिए बिना तुलसी पूजन के श्री हरि की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती। तुलसी पूजन से व्यक्ति को सुख, सौभाग्य, धन संपदा प्राप्त होती है। घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। फिर शाम के समय एक बार फिर श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। आप चाहें तो श्री हरि के समक्ष अखंड दीप प्रज्वलित करके रात्रि जागरण करें। जितनी देर भी संभव हो उतनी देर तक आप एकादशी की रात्रि में जागकर श्री हरि के समक्ष श्री हरि के मंत्रों का जाप करें, या फिर चाहें तो श्री हरि के नाम का जप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, या फिर श्रीमद् भगवत गीता का भी पाठ कर सकते हैं। यह आपकी अपनी श्रद्धा है, परंतु एकादशी में किया गया रात्रि जागरण का पुण्य फल अनेक जन्मों तक नष्ट नहीं होता और समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार रात्रि जागरण करके अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नान करके श्री हरि माँ लक्ष्मी का पूजन करें। शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन कराएं। उन्हें सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें, और यदि ब्राह्मण ना मिले तो आप ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री जैसे आटा, दाल, चावल, सब्जी, घी, नमक इत्यादि और निकालकर उस पर कुछ दक्षिणा रख दें। फिर किसी मंदिर में दे दें और पारण का शुभ मुहूर्त देखकर द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले अपना व्रत खोल लें। इस बार रमा एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 29 अक्टूबर की प्रातः 6:11 से प्रातः 8:33 पर। द्वादशी तिथि शुरू होगी 28 अक्टूबर सोमवार की सुबह 7:52 पर और समाप्त होगी 29 अक्टूबर की सुबह 10:31 पर। तो आप 10:30 बजे से पहले ही व्रत का पारण कर लें। 28 अक्टूबर को एकादशी के साथ साथ गौवत्स द्वादशी भी रहेगी। इस दिन गौवत्स द्वादशी में गाय और बछड़ों की पूजा की जाती है। गौशाला में भक्तजन दीपदान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। तो गौवत्स द्वादशी में शाम के समय गोधूली बेला में गाय बछड़ों की पूजन करने का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:39 से 6:05 पर। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।